हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज लाइफ। फ्रेंड्स, आज हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव में कला और संस्कृति को देखेंगे, जिसमें सबसे पहले भारतीय संस्कृति के प्रमुख उन्नायक को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की सेशन को और देखते हैं पहले प्रश्न को। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? तो किसने जो है स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? तो ये कहा था अमीर खुसरो ने। किसने कहा था? अमीर खुसरो ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान है। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है? ये है एटा में। कहाँ पे है? एटा में। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो अमीर खुसरो ये किसके शिष्य थे? तो ये थे निजामुद्दीन औलिया के। किसके थे? निजामुद्दीन औलिया के। ऑप्शन नंबर बी हमारा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो ये था मोहम्मद हसन। क्या नाम था इनका? इनका जो वास्तविक नाम था वो मोहम्मद हसन था। प्रश्न संख्या 5 है, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो अमीर खुसरो ये किस शासक के दरबारी कवि थे? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी के। किसके थे? अलाउद्दीन खिलजी के जो ये थे ये दरबारी कवि थे। प्रश्न संख्या 6 है, महान हिंदू विधि निर्माता थे। तो महान हिंदू विधि निर्माता ये कौन थे? तो ये थे मनु। क्या नाम था इनका? इनका नाम था मनु। ऑप्शन नंबर सी हमारा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है, भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक ये किसे माना जाता है? ये माना जाता है आपका मोइनुद्दीन चिश्ती को। किनको? मोइनुद्दीन चिश्ती को जो है सूफी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। प्रश्न संख्या 8 है, पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो पैगंबर मोहम्मद का जन्म ये कब हुआ था? ये हुआ था 570 ईस्वी में। कब हुआ था? 570 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 9 है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक देव का जन्म ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1469 ईस्वी में। कब हुआ था? 1469 ईस्वी में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है, चैतन्य ने शिक्षा दी। तो चैतन्य ने किस प्रकार की शिक्षा दी? तो इन्होंने भक्ति की शिक्षा दी। ऑप्शन नंबर ए हमारा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चैतन्य ने भक्ति की शिक्षा दी। प्रश्न संख्या 11 है, गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो ये हुआ था आपका अंगद नाम से। किस नाम से? अंगद नाम से जो है गुरु नानक का शिष्य जो कि लहना था ये आगे चलकर अंगद नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऑप्शन नंबर बी हमारा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है, त्यागराज कौन थे? तो त्यागराज ये कौन थे? तो ये थे संगीतज्ञ। ये संगीतज्ञ थे त्यागराज। प्रश्न संख्या 13 है, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है? तो संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका रहीम सेन को। किनको? रहीम सेन को जो है सितार के जादूगर नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है, गुरु नानक का वास्तविक नाम था। तो गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? ये था नानक। क्या नाम था इनका? इनका नाम था नानक। ऑप्शन नंबर सी हमारा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है, तानसेन का मूल नाम था। तो तानसेन का मूल नाम क्या था? तो ये था रामतनु पांडे। क्या नाम था इनका? इनका मूल नाम जो था वो था रामतनु पांडे, तानसेन का। प्रश्न संख्या 16 है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था। तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो ये था सिद्धार्थ।
क्या था? सिद्धार्थ इनका वास्तविक नाम था, गौतम बुद्ध का। प्रश्न संख्या 17 है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था। तो स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो ये था नरेंद्र नाथ दत्त। क्या नाम था इनका? इनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, स्वामी विवेकानंद का। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है, कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम था। तो कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम क्या था? तो ये था कुंग-फू। क्या नाम था? कुंग-फू नाम था। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 है, उर्दू के मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का वास्तविक नाम था। तो उर्दू के मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? तो ये था असदुल्ला खान। क्या नाम था इनका? इनका नाम था असदुल्ला खान। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो ये किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? तो ये कहा था निजामुद्दीन औलिया। किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है, दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोय, यह पंक्ति किसने कही है? तो दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसने कही है? तो ये कही है आपका कबीर दास ने। किसने? कबीर दास के द्वारा जो है ये पंक्ति कहा गया है, दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई। प्रश्न संख्या 22 है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है? तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ये किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है? ये है श्रीमद् भागवत गीता की। किसकी है? श्रीमद् भागवत गीता की। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। प्रश्न संख्या 23 है, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? तो ये किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? तो ये कहा था कबीर दास ने। किसने कहा था? तो कबीर दास ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है, वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? तो वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है कहा था कि वेदों की ओर शरण लो। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है, संत कबीर किसके शिष्य थे? तो संत कबीर ये किसके शिष्य थे? तो ये थे रामानंद के। किनके थे? तो रामानंद के ये शिष्य थे संत कबीर। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे। तो संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? तो उनका नाम था हरिदास। क्या नाम था इनका? इनका नाम था हरिदास। ये जो थे ये संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था तलवंडी में। कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 28 है, सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है। तो सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली कहाँ है? तो ये है पटना साहिब। कहाँ है? पटना साहिब है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था मक्का में। कहाँ हुआ था? मक्का में पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 30 है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली कहाँ मानी जाती है? तो ये लुम्बिनी, जो कि नेपाल में पड़ता है। कहाँ है? लुम्बिनी। लुम्बिनी जो है ये बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था कलादी में। कहाँ हुआ था? कलादी में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? तो इसमें जो दिया गया ऑप्शन, इसमें कौन सा जो स्थान वो गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? तो वो नहीं है पावापुरी। पावापुरी जो है ये गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ में जो है अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन दिया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका बेथलहेम में। कहाँ हुआ था? बेथलहेम में जो है ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बेथलहेम। प्रश्न संख्या 35 है, मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? मगहर नामक स्थान ये किस महापुरुष से संबंधित है? तो ये है जो है कबीर से संबंधित है। किससे है? कबीर से संबंधित है मगहर नामक स्थान। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था कुंडग्राम में। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था कुशीनगर में। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति ये बोध गया में हुई थी। कहाँ पे? बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका नाडिया में। कहाँ पे हुआ था? नाडिया में चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका उनका गृह त्याग के रूप में। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुद्ध के जीवन की जो ये गृह त्याग की घटना जो है ये महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, महाभिनिष्क्रमण। प्रश्न संख्या 41 है, गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है। तो गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ स्थित है? तो ये है आपका नांदेड़ में। कहाँ पे है? नांदेड़ में जो है गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 है, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई? तो महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई? तो ये हुआ था पावापुरी में। कहाँ पे हुआ था? पावापुरी में महावीर जैन की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब कहाँ का मूल निवासी था?
सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब ये कहाँ का मूल निवासी था? तो ये था आपका आगरा का। कहाँ का था ये? सुप्रसिद्ध उर्दू शायर जिसका नाम है मिर्ज़ा गालिब, ये जो है आगरा का मूल निवासी था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 है, किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? तो किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? तो ये माना जाता है गुरु गोविंद सिंह समाधि की समाधि होने के कारण। ऑप्शन नंबर डी हमारा है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह की समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है। प्रश्न संख्या 45 है, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। तो बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक ये कौन थे? तो ये थे चैतन्य। कौन थे? चैतन्य जो थे ये बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 है, शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ये किया था स्वामी विवेकानंद ने। किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो ये थे राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय जो थे ये भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 है, मल्लराज सस्तीपाल के महल में किसकी मृत्यु हुई थी? तो मल्लराज सस्तीपाल के महल में किसकी मृत्यु हुई थी? तो ये हुआ था महावीर स्वामी की। किनका? महावीर स्वामी का जो है मृत्यु मल्लराज सस्तीपाल के महल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 है, संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? तो संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि ये अकबर के द्वारा दिया गया था। किसने दिया था? अकबर ने जो है ध्रुपद एवं संगीतज्ञ गायकी तानसेन को जो है कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। प्रश्न संख्या 50 है, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो ये किया था महाराजा खेतरी ने। किसने किया था? महाराजा खेतरी ने जो है स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि प्रदान की थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51 है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो किस भक्ति संत ने जो है अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो किसने किया था? तो ये किया था रामानंद ने। किसने किया था? तो रामानंद जो है ये अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था। प्रश्न संख्या 52 है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था वाराणसी में। कहाँ हुआ था? वाराणसी में जो है संत कबीर का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53 है, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? तो महावीर का जन्म ये किस राजघराने में हुआ था? ये क्षत्रिय राजघराने में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महावीर स्वामी का जो जन्म है ये क्षत्रिय राजघराने में हुआ था। प्रश्न संख्या 54 है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध किस वंश से संबंधित है? तो ये शाक्य वंश से संबंधित है। बुद्ध जो थे ये शाक्य वंश से
संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55 है, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम था। तो ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? तो ये था वर्धमान। क्या नाम था इनका? इनका ज्ञान प्राप्ति से पहले महावीर का जो नाम था वो था वर्धमान। ऑप्शन नंबर ए हमारा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56 है, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? तो कौन संत जो थे वो महाराष्ट्र से थे? तो ये थे तुकाराम। तुकाराम जो थे ये महाराष्ट्र थे। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57 है, दक्षिण भारत के अलवार थे। तो दक्षिण भारत के ये अलवार कौन थे? तो संत जो थे ये दक्षिण भारत के अलवार थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 है, निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? यहाँ पे देखना है कि किसका मिलान जो है वो गलत है। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे नामदेव महाराष्ट्र ये बिल्कुल सही है, चैतन्य बंगाल ये भी बिल्कुल सही है, नरसिंह मेहता गुजरात ये भी बिल्कुल सही है, वल्लभाचार्य ये गुजरात ये गलत है। तो इसमें से जो मिलान जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर डी का, वल्लभाचार्य गुजरात ये गलत है। यानी कि हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो पटना में किस सिख गुरु का जो है जन्म हुआ था? तो ये हुआ था गुरु गोविंद सिंह का। किनका हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म है ये पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 है, निम्नलिखित में से किसने गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ और सिखों के अस्थायी गुरु का दर्जा घोषित किया? तो किसने गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ और सिखों के अस्थायी गुरु का दर्जा घोषित किया? तो ये किया था गुरु गोविंद सिंह ने। किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने ये किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61 है, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? सिख गुरु अर्जुन देव जो थे ये किसके शासनकाल में थे? तो ये थे आपका जहांगीर के शासनकाल में। सिख गुरु अर्जुन देव जो थे ये जहांगीर के शासनकाल में थे। प्रश्न संख्या 62 है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना ये किस सिख गुरु ने किया था? तो ये किया था गुरु गोविंद सिंह ने। तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो है खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63 है, राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? राग मियाँ का मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? ये माना जाता है आपका तानसेन को। किनको? तानसेन को जो है मियाँ का मल्हार का रचयिता माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64 है, महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता का नाम क्या था? महावीर की माता का नाम त्रिशला था। क्या नाम था? त्रिशला। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के तोते के रूप में जाना जाता था? तो भारत के तोते के रूप में किसे जाना जाता था? तो ये जाना जाता था अमीर खुसरो को। किनको? अमीर खुसरो को जो है भारत के तोते के रूप में जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 है, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ये थे आत्माराम पांडुरंग। क्या नाम था इनका? इनका नाम था आत्माराम पांडुरंग जो थे ये प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। प्रश्न संख्या 67 है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ये थे दयानंद सरस्वती। कौन थे? दयानंद सरस्वती जो थे ये आर्य समाज के संस्थापक थे। प्रश्न संख्या 68 है, राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे?
तो राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? तो ये थे ब्रह्म समाज के। किसके थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। किनके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70 है, जो कि हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने नृत्य और इससे संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नामक संस्था की स्थापना की थी? तो किसने जो है नृत्य और इससे संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नामक संस्था की स्थापना की थी? तो ये किया था बिरजू महाराज ने। किसने किया था? बिरजू महाराज ने जो है नृत्य और इससे संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नामक संस्थान की स्थापना की थी। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिरजू महाराज। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जिसे हम लोगों ने कवर किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।